मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री से थे, वहां से लेकर के जो कहानी शुरू हुई वो इंटरनेशनल लेवल तक, अमेरिका तक पहुंच गई, जिसकी चर्चा आरएसएस के अंदर तक पहुंच गई, जिसकी चर्चा भाजपा के अंदर तक पहुंच गई। जो नाकाबिल लोग थे, जो जैसे चौथी पास राजा ने 12वीं पास को मंत्री बना दिया। भाई अब बाप पिट रहा है तो जाओ ना बचाने, भाजपा के लोगों को यहाँ से जहाज भर भर के भेजो ना, इजराइल की सेना में भर्ती होने। बाप पिट रहा है भाई। अब गाय हमारी माता है और सांड को कुछ नहीं आता है, सांड को तो भाई संभाल लो, वो भी तो कुछ होगा, उसको भी तो बचा लो। जब गाय गौ माता की जीभ को काट करके उसकी एक डिश बना करके स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में बेचती है, तब तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। जितने कत्ल खाने चल रहे हैं जो भाजपा के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं, भाजपा को चंदा देने वालों के चल रहे हैं, उस पर तो तुम्हारी जुबान नहीं निकलती, तो उस पर भी तो बोलो। नहीं सर, वो गाय नहीं, वो भैंस है। अरे भैया मिथुन को भी बोल दो गाय नहीं है। भाजपा के लोग तो कहते हैं कि हम तो गाय खाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये नहीं खाते, हम अपनी माँ को नहीं खाते, हम अपनी मौसी को खाते हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी के चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है, बार बार खुलासे हो रहे हैं, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का चरित्र ऐसा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का चरित्र कैसा है और कैसा नहीं है ये मेरे कहने से तय नहीं हो सकता। ये तय करने का काम तो देश की जनता का है, जो इन सब कुछ को देख रही है। किस तरीके से देश के मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री से थे, वहां से लेकर के जो कहानी शुरू हुई वो इंटरनेशनल लेवल तक, अमेरिका तक पहुंच गई, जिसकी चर्चा आरएसएस के अंदर तक पहुंच गई, जिसकी चर्चा भाजपा के अंदर तक पहुंच गई। जो नाकाबिल लोग थे, जो जैसे चौथी पास राजा ने 12वीं पास को मंत्री बना दिया। अब जो के पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फेल हो गई, उसको सांसद बनवा दिया। और किस तरीके से वो लोग जिन्होंने मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए विदेश दौरों पर जाने पर उनके लिए जो एंटरटेनमेंट की व्यवस्था की, किस तरीके से उन लोगों को मंत्री बना दिया। तो ये सब चीजें तो मधुकेश्वर जी जो किताब जिन्होंने मोदी नामा लिखा था, जब उन्होंने ये बात बताई कि मुझे तो ऑलरेडी पता लग रहा है, जैसे ही मुझे ये पता लगा कि आरएसएस के अंदर ये चर्चा हो रही है, और जब मैंने देखा कि एक्चुअल के अंदर एक ऐसी महिला को मंत्री बना दिया गया जो केवल 12वीं पास है, तो मैं खुद इस चीज से आश्वस्त हो गई और मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए, मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए कि मैं आज अब जो है वो मोदी जी से दूरियां बना लूंगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के से नजदीकियां होने का मतलब है कि आपके खुद की इमेज पे भी डेंट लग सकता है। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चरित्र के ऊपर, और उसके अलावा ये बात केवल यहीं तक नहीं रुक रही है। पिछले काफी लंबे समय से, जब से पाकिस्तान से युद्ध हुआ, डोनाल्ड ट्रंप लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि मैं मोदी जी की राजनीति कभी भी खत्म कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है? केवल एप्स्टीन फाइल नहीं हो सकता, यानी कि ये कहानी कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से चल रही है। हो सकता है, जैसे कि मधुकेश्वर ने कहा, कि मोदी जी को तब से ब्लैकमेल किया जा रहा है जिस दिन पहले दिन इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पहले दिन प्रधानमंत्री बने। और पहले दिन ब्लैकमेल कौन हो सकता है? जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहते हुए, जिस व्यक्ति के बारे में सूचनाएं अमेरिका ने अपने पास प्रिक्योर करके रख ली हो, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया हो। लेकिन सर, ट्रंप की बात को सीरियस लेना चाहिए सब देश को। देखिए, ट्रंप की बात सीरियस बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है? मोदी जी को सामने आकर बोलना तो होगा भाई। अगर आप ये स्वीकार ही नहीं करोगे, आप ये बोलोगे ही नहीं कि ट्रंप गलत बोल रहा है, आप बोलो ना ट्रंप को कि जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं हमने, कर दियो किसकी राजनीति खत्म करेगा, तो सच बोल के तो दिखा। और अगर मोदी जी सच्चे हैं, मोदी जी ने कुछ ऐसा नहीं किया है, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, तो तुरंत आकर के ट्रंप को जवाब देना होगा। और इस केवल ट्रंप के इन शब्दों की वजह से पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की मान प्रतिष्ठा आज दांव पर लग चुकी है। पूरे देश के लोगों को लोग उसी निगाह से देख रहे हैं जिस निगाह से नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है, कि शायद इस देश के अंदर सभी लोग बलात्कारी हैं, सभी लोग ऐसे हैं, सभी लोग चरित्रहीन हैं। क्यों? क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे रहे तो वो 140 करोड़ लोगों के मुंह पर ताला दिखाया जा रहा है, और 140 करोड़ लोग चुप नहीं बैठ सकते। अरे बीजेपी के लोग कह रहे हैं, गर्व कीजिए, आपके देश के पीएम प्रधानमंत्री मोदी है, जिसने देश के लिए अपने घर परिवार को छोड़ दिया। हाँ, तो गर्व करना चाहिए, इसमें गलत क्या है? जिस व्यक्ति ने घर को त्याग दिया हो, परिवार को त्याग दिया हो, उसके ऊपर गर्व तो करना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी विचार जरूर करना चाहिए कि उस व्यक्ति ने घर को त्यागा या उस व्यक्ति ने अपनी हवस को मिटाने के लिए किसी दूसरी चीज का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं।
त्याग का मतलब क्या है? त्याग का मतलब बहुत बड़ा होता है। त्याग का मतलब समर्पण होता है। त्याग का मतलब अपने आप को सरेंडर करना होता है। त्याग का मतलब किसी चीज़ को के प्रति डेडिकेशन होता है। देश के प्रति डेडिकेशन हो गया, समर्पण हो गया, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो वो जो समर्पण कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने से समर्पण कर रहे हैं। वो अब डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा आप तेल रशिया से मत खरीदो, कह रहे हैं हम तेल नहीं खरीदेंगे जी। अच्छा डोनाल्ड ट्रंप ने आप तेल खरीदो, अच्छा सर हम तेल खरीद लेते हैं जी। अच्छा पाकिस्तान से लड़ाई बंद करो, अच्छा सर हम तो लड़ाई बंद कर देते हैं जी। ईरान से चबार पोर्ट छोड़ दो, अच्छा सर हम चबार पोर्ट छोड़ देते हैं जी। अरे भाई इतना डर, इतना डर तो किसी को अपने बाप से भी नहीं लगता। ऐसा क्या है मोदी जी, ऐसा क्या दे दिया आपने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कि आज आप पूरी तरह कि जैसे वो दिखाते हैं ना कि आप नतमस्तक हो रहे होते हैं, कहीं जी मंदिर में लेटे होते हैं। मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे पूरी तरह दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जब भी मैं आपका चेहरा देखता हूं तो मुझे यही दिखाई दे रहा होता है कि मोदी जी जो है वो लेटे हुए दंडवत और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खड़ा हुआ है और वो इनसे दंडवत प्रणाम करवा करके तालियां बजा रहा है। विश्व गुरु है प्रधानमंत्री मोदी जी भाई, विश्व गुरु, बिल्कुल सही बोला आपने, विश्व गुरु है। क्योंकि कोई भी बंदा डोनाल्ड ट्रंप के सामने दंडवत प्रणाम नहीं कर सकता, और दंडवत प्रणाम करने में हम विश्व गुरु है ये मैं मान सकता हूं। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों को दंडवत प्रणाम डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में करवाना, इसके खिलाफ हूं मैं उस देश से आता हूं, उस देश को फॉलो करता हूं जहां शहीद आजम भगत सिंह ने इस मिट्टी में जन्म लिया है। तो हमने सर कटाना सीखा है, सर झुकाना नहीं सीखा है। जैसे दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि जिस तरह से लगातार अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमला कर रहा है, क्या लगता है कि ईरान सरेंडर करेगा? नहीं, वो समय निकल चुका है। वो समय निकल चुका है कि ईरान सरेंडर करेगा। आज की तारीख में कंडीशन ये हो चुकी है कि अमेरिका के अंदर इतना विरोध हो रहा है कि अमेरिका सरेंडर ना कर दे। इजराइल तो लगभग सरेंडर कर चुका है। इजराइल की जो हालत है उसके अंदर तो इतना विद्रोह हो रहा है आज की तारीख के अंदर के नेतन्याहू को तो पूरी तरीके से विद्रोह झेलना पड़ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप को भी अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़े इस वजह से। लेकिन वो तो कह रहा है कि सरेंडर कर दो, नहीं तो जिस तरह से गजा का हाल हुआ वही हाल करेंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कहते हैं कि एक ना माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। माहौल बनाओ, बढ़िया माहौल एकदम। एक बड़ा एक ड्रामेबाज होता है ना, एक फिल्म का अदाकार, प्रॉपर हीरो होता है जो पिक्चर का, वो क्या करता है, वो आपको खुश करने के लिए ना माहौल बना देता है। तो आप जब पिक्चर देखने जाएंगे वो असली में ना तो विलन को पीट रहा होता है ना वो खुद पिट रहा होता है। वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जिसको देख करके आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, आप तालियां बजाने लगते हैं और आप कहते हो हाँ ये बहुत बढ़िया हुआ, विलन को और पीटो। लेकिन हो क्या रहा था, वो एक्चुअल में एक ड्रामा चल रहा होता है। और डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अच्छे ड्रामेबाज है। तो ड्रामेबाज का ड्रामा देख करके ताली बजाइए, मजा लीजिए, उसकी बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं। कह रहे कि ईरान उसको अपना सुपर लीडर बनाना चाहता था, उसने मना कर दिया। बताइए। देखिए मैंने बताया ना, एक जोकर, एक ड्रामेबाज, एक अदाकार, उसकी बातों को सीरियस ना लेते हुए आप उस पर तालियां बजा सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं, आप एक मजाकिया अंदाज में उसको एंटरटेन कर सकते हैं। आपको एंटरटेन करना चाहिए। आपको फ्री में बिना टिकट के आपको एक जोकर का एंटरटेनमेंट रोज सुबह देखने को मिलता है और आप उस पर सवाल पूछ रहे हैं। तो आप मतलब एक एंटरटेनमेंट का जो माध्यम बना हुआ है 140 करोड़ लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, आप उस एंटरटेनमेंट के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। सर आप जोकर कह रहे हैं, उसकी वजह से पूरे देश दुनिया में त्राही माम मचा हुआ है। बाजार सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तेल की किल्लतें हो रही है, आप उनको जोकर कह रहे हैं? नहीं, देखिए हमारे देश में जो किल्लत हो रही है वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं हो रही। तो हमारे देश में जो किल्लत हो रही है उसके पीछे हमारे देश की सत्ता में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी विदेश नीति नहीं है। उनके आज विदेश नीति का मतलब ही नहीं, उनकी विदेश नीति का मतलब है ये विदेश नीति है। माफी चाहता हूं लेकिन ये असलियत में यही विदेश नीति है जो पिछले लंबे समय से देश में चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये विदेश नीति सही है। इसी वजह से प्रधानमंत्री तो बोलते हैं इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड, आप बोले इजराइल खत्म। तो भाई अब बाप पिट रहा है तो जाओ ना बचाने। भाजपा के लोगों को यहाँ से जहाज भर के भेजो ना, इजराइल की सेना में भर्ती होने। बाप पिट रहा है भाई। अब गाय हमारी माता है और सांड को कुछ नहीं आता है, सांड को तो भाई संभाल लो, वो भी तो कुछ होगा, उसको भी तो बचा लो। जब गाय गौ माता की जीभ को काट करके उसकी एक डिश बना करके स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में बेचती है, तब तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। जितने कत्ल खाने चल रहे हैं जो भाजपा के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं, भाजपा को चंदा देने वालों के चल रहे हैं, उस पर तो तुम्हारी जुबान नहीं निकलती।
तो उस पर भी तो बोलो। नहीं सर, वो गाय नहीं, वो भैंस है। अरे भैया मिथुन को भी बोल दो गाय नहीं है। भाजपा के लोग तो कहते हैं कि हम तो गाय खाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये नहीं खाते, हम अपनी माँ को नहीं खाते, हम अपनी मौसी को खाते हैं। वाह यार, मतलब इतना दोगलापन। हम तो अब तक ये सोचते थे कि मुंह में राम और बगल में छुरी, गांधी जी को नतमस्तक होते हो और दिल में गोडसे को पालते हो, लेकिन यहाँ तो भैया तुम्हारी जात नस्ल ही दोगली है। प्रधानमंत्री कह रहे घबराने की जरूरत नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। बताइए, मोदी आप लोग अफवाह फैला रहे कि देश में ये हो गया, वो हो गया, बताइए। पत्रकार महोदय, मोदी जी सही कह रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ। भाजपा के कार्यकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, उनके घर में सिलेंडर पहुंच रहा है। भाजपा के नेताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, उनके घर में 20-20, 25-25 सिलेंडर मिल रहे हैं। मोदी जी को घबराने की जरूरत नहीं है, एक आदेश पे 100, 200, 500 सिलेंडर मिल जाएंगे। तो भाजपा के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको घबराहट हो रही है तो भाजपा ज्वाइन कर लो, आपको भी सिलेंडर मिल जाएगा। आपको भी कैमरा उठा करके वीडियो शूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर पे नोट की गड्डी पहुंच जाएगी। तो इसलिए घबराने की जरूरत उनको है जो भाजपा से जुड़े हुए नहीं है। तो वो आधी बात सुनते हो आप, आधी सुननी है और बाकी समझनी भी है।